लगभग 700 का लेवल मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो है वो 74,700 से पहला जो सपोर्ट निकल के आता है नीचे में, अगर ये गिरावट कंटिन्यू नीचे रखता है तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए लगभग 74,300। ठीक है, पहला हमारा जो सपोर्ट आएगा दोस्तों 74,300 के आसपास। सभी दोस्त जो है वो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी दोस्तों को। ठीक है, तो 74,300 जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ से जो है वो अगर हम कंटिन्यू तेज़ी करते हैं ऊपर की तरफ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। कौन से लेवल के ऊपर तेज़ी बनेगी वो भी हम डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन एक बात हमें यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि 74,300 अगर आज काटता है, ठीक है, तो ये गिरावट और तेज हो सकती है, फिर लगभग 73,900 के आसपास जा सकते हैं, 900। और अगर ये 900 का लेवल भी काटता है तो फिर यहाँ से हमें जो है वो 73,500 और 73,000 ये कुछ लेवल जो है वो ध्यान में लेने चाहिए कंटिन्यू। ठीक है, तो जो दोस्तों को मतलब शॉर्ट में फंसे थे उनको यहाँ पर मार्केट ने मौका दिया है अच्छा खासा कि यहाँ पर जो है वो अपना काम जो है वो निपटा सकते हैं, जो भी अपने आप को लग रहा है। लेकिन जो है वो थोड़ा सा क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना, वो मेरा पहले से मानना है, अभी भी मानना है। क्वांटिटी के ऊपर दोस्तों हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप देखोगे कि आपके बड़े लॉसेस हुए वो आपकी क्वांटिटी की वजह से हुए हैं। ठीक है, ट्रेड आपके गलत नहीं होते ज़्यादातर केसेस में, आपकी क्वांटिटी की वजह से जो है वो हमें पैनिक जो है वो महसूस हो जाता है, और वो पैनिक की वजह से ही जो है वो हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या पड़ रहा है। चलिए, अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का जो लेवल है वो भी डिस्कशन कर देता हूँ। नीचे में जो है वो हमने 74,300 का लेवल डिस्कशन किया है, 700 के आसपास चल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी दोस्त यहाँ पर सेल कर रहे हैं या सेल कर लिया है पहले से, तो अपना एसएल जो है, सेल वालों के लिए भी बता रहा हूँ कि अपना जो एसएल है वो ट्रेल जरूर कर ले। ट्रेल का मतलब है नीचे खिसकाते जाए। जैसे कि मान लो आपने 76,000 में सेल किया हो तो 75,500 और नीचे आए 75,000, जैसे मार्केट नीचे जाए वैसे वैसे जो है वो हमें क्या करना है, हमारे स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा खिसकाते जाना है। ठीक है, बहुत सारे दोस्त देख रहे हैं लेकिन लाइक का बटन नहीं दबाया दोस्तों, लाइक का बटन भी साथ में ज़रूर दबाते जाए। अब आगे की चर्चा करता हूँ दोस्तों। ऊपर तेज़ी बन सकती है अगर ये 74,800 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब। ठीक है, आज की भी चर्चा कर लेता हूँ। 74,800 800 के ऊपर अगर ये जाने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से इंट्राडे के अंदर लगभग ये जा सकता है 75,050, 75,100, ये कुछ लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बड़ा ट्रेंड जो है वो 75,000, 75,100 उसका एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों 75,100 के आसपास, क्योंकि वो लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम रहेगा हमारे लिए, क्योंकि उसके ऊपर निकलना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये ऊपर भी नहीं जाता है और नीचे जाके 74,300, 74,000, ठीक है, उसके नीचे अभी उम्मीद कम लग रही है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 74,300 से 74,000 वहाँ पर जाके एक बारी के लिए ये बाउंस जरूर ले सकता है, एक बाउंस। अब वो नई तेजी होगी नहीं होगी उसका डिस्कशन जो है वो हम करेंगे, लेकिन वो वाले एरिया के ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा फोकस रख सकते हो। ऐसा लग रहा है चार्ट के स्ट्रक्चर से कि 74,300 से 74,000 यहाँ पर जाने के बाद उसको एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक मिलने की उम्मीद लग रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो आप ज़रूर फोकस करिएगा वो लेवल के ऊपर। और ऊपर में अगर ये 75,100 का लेवल जो है वो काट के सस्टेन करने की कोशिश करता है तो फिर ये तेज़ी की तरफ स्पीड पकड़ेगा। ठीक है, 74,800, 75,100 उसके ऊपर चलता है तो 75,400 के आसपास, 400 से 500, फिर 75,500, 600 का लेवल ऊपर काटने के बाद फिर ये वापस से अपनी जो ओरिजिनल खेल है वहाँ पर मतलब जा सकता है स्पीड से 1800, 2000 ऐसे पॉइंट जो है वो बढ़ भी सकता है। तो वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो भी दोस्तों को जो है वो नया शॉर्ट किया है वो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि आप जो है वो अपना एसएल जो है वो ज़रूर ट्रेल कर लें। एसएल कैसे ट्रेल करते हैं वो सीखना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप जो है वो सीख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे की चर्चा जो है वो मैं कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर डॉलर टर्म के बारे में भी जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि हम हर रोज़ चर्चा करते हैं। डॉलर टर्म का व्यू भी देखते हैं। तो डॉलर टर्म के अंदर भी करेक्शन चल रहा है हमारी, जैसे कि उम्मीद थी कि ये अगर 25.10 का लेवल हमने डिस्कशन किया था कि 25.10 अगर काटता है तो 24.90, 80 और लगभग लगभग 60 के आसपास जा सकता है। तो अभी 70 के आसपास चल रहा है, 24.72। तो यहाँ से 24.80 आपके सारे सवालों के जवाब भी मैं दे दूंगा दोस्तों, जो भी आप सवाल पूछ रहे हो, लेकिन मैं अपना व्यू एक बारी के लिए रख देता हूँ। डॉलर टर्म के अंदर अब आपको पकड़ के चलना है 24.82 के आसपास का कुछ लेवल आता है, 80-82 मेजर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि वो लेवल ऊपर काटे तो 85-87 के आसपास जा सकते हैं और नया ट्रेंड चालू होगा 25 के ऊपर। ठीक है, डॉलर ने 25 का लेवल ऊपर की तरफ काट दिया तो फिर नया ट्रेंड जो है वो शुरू हो सकता है, तो वहाँ पर जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नीचे में जो है वो 60 के आसपास जाने की उम्मीद है अगर ये कंटिन्यू रुकता है, और इसको गिरावट करनी भी है दोस्तों तो भी ये जो है वो स्पीड पकड़ेगा, तो आप जो है वो थोड़ा सा फोकस रखिएगा खास। उसका अच्छा जो सपोर्ट है वो है 24.60 के आसपास, अभी चल रहा है 71-72 के आसपास जो है वो चल रहा है। अगर 60 का लेवल जो है वो ये काटता है तो 24.45 और लगभग लगभग 24.20 ये मेजर में लेवल आपको बता रहा हूँ डॉलर टर्म में, क्योंकि आज मंडे है, आज से नए वीक की शुरुआत हो रही है, तो मेजर ट्रेंड देखेंगे आज के दिन के लिए, फिर कल जो है वो छोटे छोटे ट्रेंड भी देखेंगे। तो यहाँ पर डॉलर टर्म की भी मैंने बात कर दी है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपको गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या हो सकता है उसके बारे में। गोल्ड में जो है वो इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट का, तो उसमें जो है वो ध्यान रखना है हमें। गोल्ड के अंदर हमने चर्चा करी थी कि ये 59,700, ये बात है गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन जो है वो हमने चर्चा करी थी कि ये 59,700 का लेवल अगर काट के नीचे की तरफ रुकने की कोशिश करता है तो 59,450 450 का लेवल डिस्कशन किया था, वो काटता है तो 59,100 ये लेवल हमने डिस्कशन किया था गुरुवार को। तो जो दोस्त गुरुवार को जुड़े थे उनको याद होगा। और ये भी बात करी थी कि यहाँ से जो है वो एक बार 60,000 जा सकता है, जब हम नीचे थे 58,800, तो वहाँ पर उसने कुछ हाई भी लगाया है 60,000 के आसपास। मतलब सारा जो है वो चार्ट अच्छे से काम कर रहा है, हमारा जो ट्रिक है वो बेहतरीन आपको रिजल्ट भी दे रहा है। जो आपको दोस्तों ने वीकेंड में, बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो उसका बेनिफिट लिया है, तो आप भी उसका अगर बेनिफिट उठाना चाहो तो ले सकते हो। अभी 59,200 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ से जो है वो दोस्तों 59,050 एक लेवल आपको मैं दे रहा हूँ, 59,050 से 59,000, 59,000 ये लेवल के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना है। ये लेवल काटने के बाद अगर लगातार 1-2 घंटे रुक जाता है या वहाँ से अगर गिरता है तो फिर हमें एक लेवल देखने को मिल सकता है 58,700 के आसपास, मतलब 300 350 पॉइंट का गिरावट वहाँ से हो सकता है। फिर वो लेवल अगर नीचे काटने के बाद डे क्लोजिंग भी कर दिया 58,700 से 600 का, तो फिर बहुत सारे दोस्तों को मन में एक सवाल होगा कि सर हम क्या बाय कर ले, तो वहाँ पर अगर रुकने के बाद क्लोजिंग कर ले तो नया फ्रेश बाय जो है वो, अगर एकदम शॉर्ट टर्म का व्यू है, इंट्राडे का व्यू है, 2-4 दिन का है, तो थोड़ा इग्नोर करें। पोजिशनली आपको देखना है कि भाई शादी के लिए लेना है, थोड़ा सा 6-8 महीने पड़ा रहेगा, वो एक अलग चीज़ है, उसमें आपको गिरावट का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर वो लेवल नीचे काटे तो सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे वापस से ये जो है वो स्पीड पकड़ेगा गिरावट में। लेवल है 58,700 से 600 का, उसके नीचे क्लोजिंग करे तो ठीक है। हमारा 60,000 का टारगेट था वो आ चुका है, वहाँ पर जो है वो हमने बात भी करी थी कि अब हम जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। ये चीज़ जो है वो आपको 2-3 नियम बेसिक आपको हमेशा याद रखने। पहला नियम, स्टॉप लॉस जो है वो ज़रूर लगाओ फिर ट्रेड करो, बिना स्टॉप लॉस से ट्रेडिंग नहीं करना है, पहले स्टॉप लॉस फिर ट्रेडिंग। दूसरा नियम है हमें कि जैसे जैसे मार्केट हमारी फेवर में आए, ऊपर जाए या नीचे आए, सेल किया है तो
आपको अपने स्टॉप लॉस को धीरे-धीरे करके उसके साथ-साथ ऊपर या नीचे करते जाना है। वो हम यहाँ पर जो है वो हम ज़रूर डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में कुछ लेवल भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। और ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए, समझना है कि मार्केट में एसएल कैसे लगता है, कैसे लगाया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, माय इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप, वहाँ से आप जो है वो इसको ज़रूर सीख सकते हो, समझ सकते हो। सिर्फ मुझे 30 मिनट चाहिए, 30 मिनट के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब आज की चर्चा करते हैं दोस्तों ऊपर के लेवल के ऊपर। तो यहाँ से 59,300 के ऊपर जाना ज़रूरी है। अभी चल रहा है कुछ 180 के आसपास। अगर ये 300 के ऊपर चलते, बहुत ही छोटे-छोटे ट्रेंड है अभी, लेकिन मेजर ट्रेंड भी मैं आपको यहाँ पर साथ में बताऊँगा, क्योंकि आज वीक का ओपनिंग है और अभी-अभी नया वीक का जो वो स्टार्टिंग है, तो यहाँ से नए इंटरेस्टिंग चार्ट बनना आज शुरू होंगे। ठीक है, तो 300 के ऊपर चलता है तो लगभग ये 450 के आसपास जा सकता है। ये वीक के लिए मेक और ब्रेक लेवल जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज जो है वो पहला दिन है। तो 59,500, ठीक है, पहला लेवल ऊपर की साइड में, 59,500 नीचे की साइड में 58,700। अभी जो है वो हम लगभग बीच में खड़े हैं। ये वाली रेंज जो है वो मेक और ब्रेक का काम कर सकती है ये वीक के लिए। ये जो नया वीक अभी आज स्टार्ट हुआ है 24 जुलाई से, तो वहाँ पर जो है वो हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जो वीक है वो मेक और ब्रेक का काम कर सकता है, ऊपर और नीचे। ये जो लेवल मैंने बताया 59,500 के ऊपर चलते हैं तो फिर ये धीरे धीरे करके 750, 60,000, 59,750, 60,000, और 60,000 के ऊपर अगर ये चला गया ऊपर की तरफ तो फिर भयंकर तेजी बना सकता है। फिर ये 61,000 के आसपास भी जा सकता है और 62 भी जा सकता है। नीचे में भी सेम है, 58,700 काटे तो नीचे भी गिरावट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, वहाँ से भी 1000, 1200, 1500 गिर सकता है। तो आप जो है वो ये मेक और ब्रेक लेवल की रेंज को नोट करके थोड़ा सा इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल कर लीजिए, और ट्रेडिंग करिए उससे पहले जो है वो थोड़ा सा समझ लीजिए मार्केट को, तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा, जैसे कि अभी हमने चर्चा भी करी। अब गोल्ड के डॉलर टर्म की भी जो है वो हम डिस्कशन कर लेते हैं कि पहली बात है दोस्तों, अगर यहाँ पर टाइम पास कर लेता है, ज़्यादा नीचे ना जाए, 59,700 आके फिर बाउंस कर ले, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे खेल करता रहे, चलेगा, दैट इज़ अ गुड। अगर ऐसा होता है कि ये पूरे वीक में तंग तो करेगा लोगों को, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। तंग मतलब लास्ट वीक में और उससे पहले सिल्वर में कैसी चाल आई थी, सीधी रेखा में। ऐसी चाल गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी मुश्किल है पहले 2-3 दिन, अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर देखेंगे थोड़ा चेंज होगा तो, लेकिन लेवल के ऊपर ध्यान देना है। अभी अगर ये ऐसा कुछ करता है, क्या करेगा कि अगर टाइम पास करेगा, समय बिताएगा, लोगों को तंग करेगा, ऊपर नीचे करे, लेकिन ना ये 59,700, 600 का सपोर्ट तोड़े, ना ये ऊपर में रेजिस्टेंस तोड़े, और इसी जो है वो रेंज में बिता देता है, तो भी एक अच्छी साइन मानी जाएगी पॉजिटिव साइड की तरफ। ठीक है, गोल्ड में। अब मैं यहाँ पर जो है वो फटाफट डॉलर टर्म में बता देता हूँ कि डॉलर टर्म के अंदर क्या हो सकता है। 1961 के आसपास जो है वो अभी चल रहा है, उसमें हमने लेवल डिस्कशन किया था कि 1990 जो है वो एक रेजिस्टेंस है, वो अगर पार करेगा तो 2000, 2015 आएगा, लेकिन एग्जैक्ट 1990 का रेजिस्टेंस मिला और वहाँ से पलटा। ठीक है, तो अब यहाँ से पलटा है तो ऊपर में उसका पहला रेजिस्टेंस है 1970, 70, ठीक है, 1970, इसके ऊपर पार होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये ऊपर की तरफ पार करके एक आध 2-3 घंटे रुक जाता है तो दोस्तों हमें शॉर्ट से बचना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियरली साफ साफ मानना है, क्योंकि वो लेवल ऊपर पार करने के बाद जो है वो ये वापस से जो है वो स्पीड पकड़ सकता है तेज़ी की तरफ, और नीचे में जो लेवल है अभी, अगर वो रुकते हैं कंटिन्यू नीचे की तरफ तो लगभग 1955 का एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है अभी, और 1955 के नीचे दूसरा सपोर्ट आता है लगभग 45 के आसपास, 45 के नीचे अगर ये ब्रेक करने के बाद रुकता है तो फिर बड़ी गिरावट का सामना इसको करना पड़ सकता है। ठीक है, जो कि फिर लगभग हो सकती है 35 और लगभग 20 से लेकर 25। ठीक है, ये डॉलर टर्म की मैं बात कर रहा हूँ 1925 के आसपास, अगर 45 के नीचे रुकते हैं तो। ऊपर में हमें ध्यान देना है दोस्तों 1970 के ऊपर, 1970 का लेवल जो है
वो ऊपर काटे तो फिर अच्छी जो है वो तेज़ी की तरफ वापस जा सकता है। तो थोड़ा-सा बचकर रहिए, लाइक करते रहिए बीच-बीच में जो है वो अ, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो ज़रूर शेयर करिए जो-जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपको फ़ायदा होता हो तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। गोल्ड के बारे में, उसका डॉलर टर्म, सिल्वर के बारे में डॉलर टर्म, एमसीएक्स सारे। अब आपके जो सवाल है, वो मैं फटाफट लेने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, कि अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप फटाफट पूछ सकते हो मुझसे। तो उस हिसाब से अगर कुछ लगेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश